नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आप मोरफो डिवाइस को रिचार्ज करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में पूरा फुल डिटेल के साथ बताया जाएगा स्टेप बाय स्टेप, वो भी मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कि आप जो है इस मोरफो डिवाइस को यानी कि इस डिवाइस को आप रिचार्ज कैसे कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। बिल्कुल आसानी से बताऊंगा तो कैसे रिचार्ज करना, बिल्कुल 5 से 6 मिनट का वीडियो बनेगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो चलिए आपको वीडियो को स्टार्ट कर दो, आपको बताते हैं कि मोरफो डिवाइस को रिचार्ज कैसे करना है अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से। तो अपने सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर आ जाना है। आने के बाद सबसे पहले आपको गूगल ओपन कर लेना, जो भी आपका गूगल होता है उस गूगल को ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद अब आप जो है इसमें सर्च डिवाइस में यानी कि सर्च बार में सर्च कीजिएगा मोरफो आरडी सर्विस। मोरफो आरडी सर्विस सर्च करने के बाद जो पहला वाला वेबसाइट आएगा उस वेबसाइट में आपको दिखाई देगा कि आपको यानी कि मोरफो आरडी सर्विस जो फिंगरप्रिंट वाला डिवाइस है सबसे पहला वाला वेबसाइट आएगा। आने के बाद बहुत सारा फेक वेबसाइट आ जाता है, तो पहले एक बार क्लिक करने के बाद आपके पास ये यानी कि मोरफो आरडी डिवाइस का जो है ये एक ऑफिशियल यानी कि वेबसाइट है गवर्नमेंट का, तो आपको इस तरह का दिख रहा होगा। तो अब आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका कौन सा डिवाइस आप नहीं जानते हैं तो आपको यहाँ चेकआउट पे क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। चेक करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, नहीं तो आपको एंड स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको मैं बता दें आपको क्या करना है। देखिए आपको यानी कि आपको बाय भी नहीं करना है और आपको कौन सा आपका डिवाइस L1 या L0 है तो आपको इस तरह का देगा। बाय भी नहीं करना, आपको रेन्यू करना है यानी कि रेन्यू रेन्यू करना है, यानी कि आपको दोबारा रिचार्ज करना है तो उस पर क्लिक करना है। आधार वाला जो ऑप्शन आता है रेन्यू का यानी कि आपको करना है तो उस पर क्लिक करें। उस पर क्लिक करने के बाद आपको रिन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपको जो है इस तरह का डिवाइस दिखाई देगा मोरफो डिवाइस। यानी एग्जाम्पल के तौर पर दिखाई देता है कि आपको वहाँ जो एक हाईलाइट करके दिया ना सर्कल के अंदर, देखिए आपको एक सीरियल नंबर दिखाता है और सीरियल नंबर के बीच में एक आई है। अगर आप रिचार्ज करना चाहते हैं तो आई के जगह में अगर 1 देते तो आपको वैलिडेटेड नहीं दिखाया। देखिए आपको दिख रहा होगा ये हाईलाइट कर दिया पहले से ही ये यानी कि वेबसाइट में। तो आपको क्या करना है, आपको ये सीरियल नंबर में आई देना है, 1 नहीं देना है। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद अब आपको आरडी डिवाइस मोरफो यानी कि आरडी सर्विस में आपको यानी कि नीचे आना है। आने के बाद आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको यहाँ से अपना जो है जो भी आपका सीरियल नंबर हमने आपको बताया उस सीरियल SN नंबर नाम क्या होगा उस सीरियल नंबर को डालना है। तो सीरियल नंबर डालने के बाद अब आपको देखिए यानी कि सीरियल नंबर इज़ वैलिड यानी कि वैलिड है। अगर आपको रेड कलर में दिखा रहा है अनवैलिड है तो आपको जो है आई के जगह में ये आई के जगह में आपको I1 की जगह में आई देना है, 1 नहीं देना है। ठीक है, उसके बाद अब आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है कि आप 1 साल का या 2 साल का। पहले 2 साल का आता था, अब 2 साल का नहीं है तो आप 1 ही साल का आता है, तो 1 ही साल का यानी कि आप सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जो है यहाँ से आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। यानी कि क्लिक करने के बाद अब आपको जो है 375 यानी कि 375 रुपया आपका रिचार्ज करेंगे 1 साल का तो आपको लगेगा, मगर इससे और भी ज़्यादा लगेगा। आप आगे की जाइएगा, नेक्स्ट कीजिएगा, तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का टर्म एंड कंडीशन आएगा। आने के बाद आपको इस तरह का कुछ दिखाई देगा, तो आपको जीएसटी कुछ कटेगा आपका, तो जीएसटी के साथ अब आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप जो भी आपका डिवाइस है उस डिवाइस को सेलेक्ट करने के बाद L1 या L0 है तो आपको टर्म एंड कंडीशन को यहाँ से एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद अब आपको नीचे जो है यानी कि नीचे एक चेकआउट पे क्लिक करना है। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे चेकआउट का बटन दिखा देगा, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको बता दें कि 375 का आपको रिचार्ज का अमाउंट लगेगा, मगर इसमें और भी कुछ रुपया जुड़ेगा जो आपको जीएसटी के तौर पर देना पड़ेगा। तो उस कितना पैसा लगेगा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आप पहली बार इसमें रिन्यू कर रहे हैं, यानी रिन्यू का मतलब होता है रिचार्ज कर रहे हैं, तो आप जो है इसमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी पर्सनल डिटेल्स और ईमेल आईडी डालने के बाद ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को फिल करने के बाद वेरीफाई वाले क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ डिटेल मांगेंगे, उस डिटेल को मांगने के बाद कुछ पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद आप क्रिएट हो जाएंगे। अगर पहली बार आप कर रहे हैं तो इस तरह का, अगर मैं इनके पहले कर चुका हूँ तो देखिए आपको यहाँ एक यानी कि मेल और पासवर्ड डाल करके आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आपका क्या होता है कि नया इंटरफेस खुलता है। तो आपको जो है यहाँ ईमेल आईडी डाल के आपको पासवर्ड डाल के यानी कि डालना है। डालने के बाद देखिए अब आपको यहाँ चार्जेस के साथ टोटल अमाउंट दिखाई देगा कि आपका कितना अमाउंट कटेगा। तो आपका अमाउंट जो है आपको 442 कटेगा, नहीं 442। उसके बाद आपको यहाँ पूरा डिटेल दिखाई देगा, जो भी आप ईमेल आईडी वगैरह वगैरह डाल करके आपका बैलेंस, आपका पोस्ट, आपका इन कंट्री, आपका स्टेट,
आपका बहुत सारा चीज़ आता है इसमें। आपको जितना भी डिटेल माँगा जाता है इस डिटेल को आप देख लीजिएगा, यानी कि आपका रहेगा अगर आप ये करेंगे तो। उसके बाद इस तरह इतना डालने के बाद आपको मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ चेकआउट पे यानी पेमेंट मेथड पे क्लिक करना है। पेमेंट मेथड पे क्लिक करते ही जो आपको यहाँ दिखाई देगा फाइनली कि आपका जो है यहाँ जो है यानी कितना रुपया कटेगा। तो आपको यहाँ से एक टर्म एंड कंडीशन रहेगा, जैसे पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका नहीं लेगा, क्योंकि एक और भी टर्म एंड कंडीशन है। तो नीचे ऊपर देख लेना कि टर्म एंड कंडीशन है और कहीं तो एक्सेप्ट नहीं करना है, कहीं तो अलाउ नहीं करना है। तो आपको जो है यहाँ एक अलाउ नहीं बटन दिखाई देगा, तो आपको यहाँ देखिए आपको एक बटन दिखा होगा मेक पेमेंट का, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक नया इंटरफेस खुलेगा, इसको टर्म नीचे आएंगे तो आपको एक टर्म एंड कंडीशन दिखाई देगा। देखिए एक टर्म एंड कंडीशन दिखाई दे रहा है ना, तो इसी पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जो है चेकआउट पे क्लिक कर देना नीचे। अब चेकआउट पे क्लिक करने के बाद आपको फिर पेमेंट वाला बटन पे क्लिक करना है। पेमेंट वाला बटन पे क्लिक करते ही आपके पास एक नया इंटरफेस खुलेगा। तो वो नया इंटरफेस क्या है, आपको वेट करना है। थोड़ी देर वेट करेंगे, वेट करने के बाद आपके पास एक नया इंटरफेस आ जाएगा। देखिए जैसे थोड़ी देर वेट करिए, तो वेट करने के बाद देखिए आपके पास बहुत सारे पेमेंट गेटवे खुल जाएगा। फ़ोनपे, गूगल पे, यूपीआई या आपका इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा। तो आपको जिसमें से जिस मेथड से आपको पेड करना है यानी कि पेमेंट करना है, उस मेथड को चूज़ कीजिएगा। जैसे मैंने यूपीआई चूज़ कर रहा हूँ, तो यूपीआई पे क्लिक करने के बाद आपको यूपीआई में कोई भी चूज़ कर लीजिए, फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई या कोई भी यूज़ कर। जैसे मैं फ़ोनपे यूज़ कर लेता हूँ। फ़ोनपे पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का आएगा एक बॉक्स। तो इस बॉक्स में जो भी आपका फ़ोनपे नंबर होता है या फ़ोनपे यूपीआई आईडी होता है, आपका आईडी नंबर होता है, तो उसी को यहाँ यानी कि क्लिक यानी डालेंगे वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई वाला बटन पे क्लिक करते ही आपका जो भी वैलिडेटेड होगा तो आपको वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको नीचे प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड वाला बटन पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का एक पॉपअप आएगा, और जिस भी मोबाइल नंबर में आपका अगर फ़ोनपे होगा तो उस पे एक पॉपअप आएगा। फ़ोनपे को ओपन करेंगे, उस पॉपअप को यानी कि आप क्लिक करके आप पेमेंट कीजिएगा जैसे, तो पेमेंट करने के बाद ये ऑटोमेटिक जो ये पेज रिफ्रेश हो जाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वेट करना है, ठीक है? आपको क्या करना है, वेट करना है। तो देखिए जैसे ही अपने आप रिफ्रेश हो जाए, जैसे पेमेंट किए, तो पेमेंट करने के बाद क्या हुआ कि ये जो है अपने आप पेज रिडायरेक्ट हो गया और ये मेरा पेमेंट हो गया। जैसे पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद देखिए आपका नाम दिखाई देगा, और देखिए मेरा मेल में भी ये मैसेज आ गया है कि आपका जो है ये पेमेंट हो चुका है। तो इस तरह का आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, और शॉप नाउ पे वाला बटन पे क्लिक करके आप देख जा सकते हो। आई होप कि वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद लाइक ज़रूर कीजिएगा।